श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। सुनि भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेउ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदरे हु भगति की नाई। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अर्थात अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भुषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभो, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभो,
अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि, वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभो, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखाऊं, वेद पुराण संत मत भाषाऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरीति अनूपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। भगति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकाई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोय। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होय। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद, पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूं। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटीनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के अर्थात रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती।
ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है।